मैं हूं आपका दोस्त नितेश कुमार और आज फिर से फियर फाइल्स में आपका स्वागत करता हूं और देरी नहीं करते हुए आज की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो ये कहानी हमें भेजा है सरिता जी ने, जो दिल्ली की रहने वाली है। वह बोलती है, यह एक आंखों देखी घटना है। एक बार गर्मी की छुट्टी में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह पसंद नहीं आता था, क्योंकि वे थोड़ी शरारत वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब मेरे मामा मुझे घर ले आए और मेरी बहनों को नानी के घर में ही छोड़ दिया। वो भी मेरे घर रुक गए। जब मेरे माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तब मामा जी बोले, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाती इसके पहले ही माँ ने मामा को बोला, हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ, आप घर चले जाइए। मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बची थी। 2-3 दिन इस तरह से बीत गए। तब एक दिन रात में मुझे ज़ोर से प्यास लगी और मैं आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तभी मेरी नज़र ऊपर गई और मैंने देखा कि एक धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, यह विचित्र धुआं धुआं जैसा क्या है? ये काला धुआं कहाँ से आया? जबकि अभी तो किसी ने चूल्हा भी नहीं जलाया होगा, तो फिर ये काला धुआं आया कहाँ से? मेरी माँ सब कुछ समझ गई थी। यह मेरी चाची की आत्मा थी जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे बैर का पेड़ लगा था, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोने लगी, क्योंकि गांव का यह मानना था कि बैर के पेड़ पर ठीक 11:30 बजे के बाद चुड़ैल आत्मा भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सी औरतें बैठी हुई थी। मेरे दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया था, कभी भी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो और बजरंगबली का नाम लो, तो आत्मा वहाँ से डर कर भाग जाएगी। उस वक्त यह बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसे गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत है, लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ था तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी हो गई है और थोड़ी डरने की भी बीमारी हो गई है और एक कमरे में बंद रहने लगी है, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि यह असत्य है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही यह जानता है। दूसरी कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा मित्रों, बहुत ही मेहनत से एक एक सब्सक्राइबर जोड़ता हूँ और बहुत ही मेहनत से एक एक कहानी को लेकर आता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल को लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा कहानी लिखने और बोलने के लिए। एक कहानी को जोड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज की दूसरी कहानी। आज की दूसरी कहानी हमें संतोष मिश्रा जी ने भेजी है, जो कि उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र के पिता लाल सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और वह चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान, फिर कहीं पे भी हो, वो जानबूझकर वहाँ घूमा करते थे ताकि उन्हें कभी भूत प्रेत दिख जाए। और बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान जरूर करती, चाहे साधु हो या फिर चाहे मौलवी हो। उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे और उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे, तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखाई दिया, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बनाया हुआ था। और वह सोच में पड़ गए कि दोपहर में यहाँ पर यह सब सामान किसने चढ़ाया होगा। और वह मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाइयाँ भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहां पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें भूख लगी और वह नाश्ता मंगाकर खाने लगे और उनको याद आया कि उनके पास नींबू मिठाइयाँ भी रखी हुई है।
तो उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा उठाया था उससे हाथ मुंह पोंछकर कूड़े में फेंक दिया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वह घर आकर रात 12 बजे ज़ोर ज़ोर से कभी हंसते और कभी रोते, यहाँ तक कि वे अपना कपड़ा भी फाड़ देते या फिर अपने बेटे को कैंची या चाकू से नुकसान पहुंचाना चाहते। एक दिन तो इतना हद पार हो गया कि वह गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और छुड़ाया। उसने पूछा, अरे आपको क्या हो गया है जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लगे हैं? तो वे कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल कोई बात को सुनकर रह जाता हो चुप। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज कराने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, फिर भी उन्होंने ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना चालू कर दी। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई थी। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें एक मौलवी के यहाँ ले जाकर दिखाया और मौलवी की समझ में सारी बातें आ गई। उन्होंने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पे पड़े सामान को उठा लिया था, उसी का नतीजा है ये। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे? तब उन्होंने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी जिन को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आज़ाद किया था। जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिए होंगे, तभी उनकी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और उनके पांव पकड़ ली और कहा, बाबा अब आप ही मेरे सहारा है, अब आप ही बताएं कि ये कैसे ठीक होंगे। तो बाबा बताएं कि पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद लाओ, फिर मैं बताता हूँ। फिर लाल सिंह की पत्नी ने मौलवी साहब से पूछा कि क्या क्या लाना है, आप बता दो, मैं सब कुछ ले आऊँगी, पर इन्हें ठीक कर दीजिए। तो मौलवी साहब ने कहा, जैसा कि इन्होंने नींबू, 1.25 किलो मिठाई और 1.25 मीटर लाल कपड़ा वहाँ से उठाया था, तो वो सारे सामान आप लेकर आया और एक फूलों का हार लेकर आना और यह सब अपने पति के हाथों जूठा करवाकर हमें दे देना, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसा मौलवी ने औरत को बताया था, वैसे ही उन्होंने अपना पूजा पाठ संपन्न करने के बाद 1 लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर पी लिया और मौलवी जी वहां से चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और उनको याद भी नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था और वह एकदम स्वस्थ हो गए और अपने बैंक में काम फिर से चालू कर दिया। आपको ये दोनों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।